नमस्कार दर्शकों, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट की आज हम बात करने वाले हैं, जो कि आई है भारतीय कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपका एक कॉलेज है। इसमें जो आपकी लास्ट डेट है भरने की वो 31 अक्टूबर है। अच्छा खासा टाइम अभी आपके पास है, लेकिन लास्ट डेट का वेट आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि टेक्निकल ग्लिचेज आते हैं। लिंक आपका जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको ये दे रखा है, तो ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। अब यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका जो है पॉइंट है कि मैंने आपके लिए सभी के लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, वो इसके लिए बनाया है जिससे आपकी एक भी नोटिफिकेशन जो है मिस ना हो। वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पर आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और भी कई वैकेंसीज आती हैं जिनके लिए 1-2 दिन देते हैं या फिर 4-5 दिन भी देते हैं, और कैंडिडेट्स का जो है फॉर्म मिस हो जाता है। तो उसके लिए, बाकी आपकी हेल्प के लिए भी वो चैनल मैंने बनाया है, जिससे आप 1-to-1 में से बात कर सकते हैं। तो आप जो है जुड़ जाइए उस चैनल से, ताकि आपका एक भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अब इसमें भी थोड़ा ग्लिच आ रहा है ऐप में। चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आई हैं। कॉमर्स का पहला सब्जेक्ट, जिसमें टोटल 2 वैकेंसी हैं, और 2 में से एक एसटी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट है आपका इंग्लिश या जर्नलिज्म, 2 वैकेंसी है, एक ओबीसी के लिए, एक एससी के लिए। फिर नेक्स्ट है हिस्ट्री, 2 वैकेंसी टोटल, एक ओबीसी के लिए और एक आपकी एसटी के लिए है। फिर एफसीडब्ल्यू या एचडीएफई, टोटल 2 वैकेंसी, एक एससी के लिए और एक आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए है। नेक्स्ट बात करें सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट की, तो टोटल 2 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व के लिए हैं, दोनों के दोनों। साइकोलॉजी का सब्जेक्ट में 2 वैकेंसी हैं, एक ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए। मैथमेटिक्स में भी 2 वैकेंसी हैं, दोनों की दोनों अनरिजर्व के लिए। पॉलिटिकल साइंस में 1 वैकेंसी है एससी के लिए, ठीक है। टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 15 वैकेंसी हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें थिकनेस थोड़ी बढ़ा लेते हैं, ओके। तो नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि इंपॉर्टेंट नोट्स क्या है, तो क्वालिफिकेशन, पब्लिकेशन वगैरह ये सब है, जिनके हम आगे बात करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने का तरीका मैंने बता दिया है, बाकी कोई अडेंडम या कोरिएंडम आता है तो आपको वेबसाइट पर चेक करना है, ये आपकी वेबसाइट पर है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट, जो इन्होंने अलग पीडीएफ दिया है उस पर। ये है आपकी क्वालिफिकेशन जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको चाहिए। तो सभी के लिए है, ये आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, साइंस, सोशल साइंस, ठीक है। एलिजिबिलिटी ए या फिर बी में से आपके पास होना चाहिए। अब ए की बात करें तो ए में आपसे मास्टर डिग्री मांगा है आपके रेलेवेंट अलाइड या फिर कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपसे नेट मांगा है रेलेवेंट अलाइड या आपके कंसर्न सब्जेक्ट में ही, ठीक है। तो सेम सब्जेक्ट्स में आपकी ये चीज़ें होनी चाहिए। परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बात करें तो 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो 50% मार्क्स के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है एलिजिबिलिटी ए। अब बी की बात करें तो पीएचडी डिग्री आपके पास होनी चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, जो रैंक करनी चाहिए टॉप 500 यूनिवर्सिटीज़ में, और ये रैंकिंग आपकी किसी भी टाइम की चलेगी। और जो ये आपकी रैंकिंग है वो जारी की गई हो क्वेरी साइमन द्वारा, या फिर द टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा, या फिर द एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द शंघाई जियांगथोंग यूनिवर्सिटी द्वारा। तो इन तीनों में से किसी एक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग जारी की गई हो, और वो रैंकिंग आपकी टॉप 500 में आनी चाहिए, ठीक है। ये आपकी डिटेल थी किसकी, आपकी क्वालिफिकेशन की। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने आपके लिए कुछ क्या दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तो आपको बता ही दिया मैंने, ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसे हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, उससे पहले एप्लीकेशन फीस पर बात कर लेते हैं। तो फीस फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर 500 रुपये है, जो भी अनरिजर्व्ड ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, और जो भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं और वुमेन एप्लीकेंट्स हैं, तो उनको कोई भी फीस नहीं देनी, ठीक है। वुमेन को, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को कोई फीस नहीं देनी, अदर देन एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन 500 रुपये की फीस आपको देनी है, ठीक। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट होगी। अब ये 5वां पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी टेक्निकल इशू आता है फॉर्म भरते वक्त, तो आपको यहाँ पर जो है कॉन्टैक्ट करना है, ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और लास्ट मिनट रश से बचने के लिए और टेक्निकल इशू से बचने के लिए आप अभी अप्लाई कर दें, लास्ट डेट की वेट ना करें। अगर अभी भी आप मतलब जैसे आप शुरू में ही अप्लाई कर रहे हैं, आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और लास्ट टाइम में अगर मान लीजिए किसी को नोटिफिकेशन मिल रहा है, वो अप्लाई कर रहा है, तो आप करेंगे, लेकिन आपको सोल्यूशन मिलने में देर हो सकती है, जिससे आपको फॉर्म छूट सकता है। तो इससे बढ़िया है कि आप अभी ही कर लें, ठीक है। अब ये चीज़ों की बाकी रिजर्वेशन वगैरह आपको मिलेगा, और बाकी इन्होंने वो चीज़ें दी हुई हैं कि कोई फॉल्स आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। अगर आपको किसी कंपनी नहीं, किसी गवर्नमेंट में काम करते हैं, एनओसी वगैरह लाना पड़ेगा, ये सब आईडी वगैरह आपके लेंगे। बाकी एक चीज़ है कि एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ सर्टिफिकेट टेस्टिमोनियल्स विद रिस्पेक्ट टू द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड कैटेगरी एज एप्लीकेबल इंडिकेटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली सर्टिफाइड बाय द एप्लीकेंट शुड बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस टाइम पर आपको एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट बनाना है अपने सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स का, साथ में ओरिजिनल भी रखना है, और वो आपको इंटरव्यू देते वक्त जाना है, ठीक है। फिर ओरिजिनल आपको आईडी वगैरह लेके जानी है। आईडी में आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट हो सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। लास्टली यहाँ पर आपके लिए एपीआई की डिटेल कुछ दी हुई है। अब एपीआई की फुल फॉर्म होती है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या। तो कुछ कैंडिडेट को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। तो ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है जिसमें आपने कुछ परसेंटेज ली है, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स दिए जाते हैं, और उसी के बेस पर आपका फॉर्म को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है, उसमें आपके 80% या उससे अबव है, तो आपको 21 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 60 से 80% के बीच में तो 19 मार्क्स मिलेंगे, और 55 से 60% के बीच में है तो आपको 16 मार्क्स मिलेंगे, और अगर 45 से 55% के बीच में है तो 10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन आपने की है, उसमें आपके 80% या उससे ऊपर है तो 25 मार्क्स दिए जाएंगे, 60 से 80% के बीच में तो 23 दिए जाएंगे, और अगर आप जनरल कैटेगरी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं,
तो अगर आपके उसमें 50% से लेकर 60% के बीच में मार्क्स हैं तो 20 मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर आप SC, ST, OBC और PWD कैटेगरी हैं और अगर आपके 50% से लेकर 60% के बीच में है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। MPhil, MTech, LLM, MEd या इक्वलेंट कोई डिग्री ली हुई है और उसमें आपके 60% या उससे ऊपर है तो 7 मार्क्स दिए जाएंगे। 55 से 60% के बीच में है तो 5 मार्क्स दिए जाएंगे। PhD की हुई है 25 मार्क्स मिलेंगे। नेट पर है, JRF के साथ 10 मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ नेट किया हुआ है तो 8 मार्क्स मिलेंगे। फिर आपने रिसर्च पब्लिकेशन किए हुए हैं और उसमें आपको जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 2 मार्क्स दिए जाएंगे आपके हर एक रिसर्च पब्लिकेशन के लिए, तो 6 मार्क्स टोटल दिए जाएंगे। मान लीजिए आपने 3 रिसर्च पब्लिकेशन किए हैं तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के लिए भी आपको मार्क्स दिए जाएंगे, 2 मार्क्स दिए जाएंगे हर एक साल के लिए टोटल, यानी मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स दिए जा सकते हैं। मान लीजिए आपने 5 साल तक जो है एक्सपीरियंस लिया हुआ है, टीचिंग या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तो टोटल आपको 10 मार्क्स दे दिए जाएंगे। फिर अवार्ड्स के लिए मार्क्स दिए जाते हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर, ठीक है, और ये दिए हैं आपको किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज किसी नेशनल लेवल की बॉडी ने, तो टोटल 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर स्टेट लेवल पर आपको अवार्ड मिला है, जो स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, तो टोटल 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो टोटल API स्कोर का थोड़ा क्राइटेरिया है जिसके बेस पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है। तो अब ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। सारी नेसेसरी डिटेल हमने कवर कर ली है। कोई डाउट है आपके पास तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पूछ सकते हैं, आपको टाइमली आंसर दे दिया जाएगा मेरे द्वारा ही, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक ज़रूर करना, और मतलब वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, नहीं लगी तो कोई बात नहीं, आगे और अच्छी कोशिश की जाएगी आपको कि अच्छे तरीके से डिटेल दी जाए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।